भैया देख सको हो फिलहाल ये तस्वीर दिखा दूं मैं एक बार रोहतक के पीजीआई के इमरजेंसी के ऐसा मैं खड़ा हूं और उरे ये कल न होने वाले डॉक्टर हैं होने वाले डॉक्टर, लेकिन ये प्रोटेस्ट पे आगे हैं। क्यों आगे हैं? मन रात ने 2-2:30 बजे भी लाइव थरता दिखाया था। किस प्रकार से इनकी गल लठम लठा हुई है पुलिस ने इनके लठ मारे। किसान दुखी, जवान दुखी, सब दुखी है पुलिस से। लेकिन क्यों दुखी है? क्योंकि करवाए जा रहे हैं। पुलिस की गलती नहीं है, सरकार करवा रही है। होटल में गुना हुआ है पुलिस, क्यों सरकार करवा रही है? राम राम भाई सारे भाई वालों कुछ दिया। फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाई तरह सबका मेरा सब नहरा में। और भाई फिलहाल ये स्टूडेंट हैं, ये इस साइड में दिखा दो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, 3 तनुकों में हैं। अगर भाई तुम 40 लाख रुपए दो, जब तुम डॉक्टर बनोगे 40 लाख रुपए देवेंगे तो ये डॉक्टर बने, नहीं तो डॉक्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? और भाई दाऊ हमारी वीडियोग्राफी होने लग रही है, यो दिखा दू। हाँ, इनने के बालक यार खड़े हैं, जब वर्दी नहीं पहन रहे होते इनको हैं भाई। बालक कर तो ठीक रहे हैं, पर करें के एक पुलिस वाला मेरे तेन बोले मेरी छोरी आप नीट की तैयारी करे, मैं क्या ग्रुप टाल कर दी उसने करवाने की। फिलहाल बालक है मेरे के मैडम। एक बार तो सबसे पहले जो दर्शक है मैं जानना चाहूंगा, बॉन्ड पॉलिसी है के? बॉन्ड पॉलिसी जो है ये हमारे जो फ्यूचर मेडिकल जो हम है हमारे ऊपर लगाया गया एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें अगर तो हम सर्विस नहीं करेंगे तो हमें 40 लाख भरने पड़ेंगे। या तो 7 साल का बॉन्ड है, अगर नहीं 7 साल के लिए सर्विस करनी है, अगर 7 साल सर्विस नहीं की तो 40 लाख। लेकिन हमें जॉब सिक्योरिटी की प्रोवाइड नहीं दी गई है। हमने सर्विस बॉन्ड करने से मना ही नहीं किया है। हम नौकरी करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कोई नौकरी दे दो, सरकार हमारे को नौकरी देने के लिए ही तैयार नहीं है। मतलब आप लोग 40 लाख रुपए देने तैयार हो, लेकिन सरकार नौकरी देने तैयार नहीं। 40 लाख भी बहुत, एक गरीब परिवार जो है वो 40 लाख कहाँ से देगा? गवर्नमेंट इसका हमें आंसर दे। एक 40 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत ही बड़ी रकम है। 40 लाख देना एक गरीब परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल है। भाई एक छोटी सी बात सोचने की है, जिन दौरान 40 लाख रुपये हो देना सरकार तय बाहर जाके नहीं पढ़ लेंगे विदेश जाता हूँ ठीक हो ना भाई। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। बाहर जाके नहीं पढ़ लेंगे, सरकारी में इस्तीसी कराना हो। सरकारी में भाई नहीं पढ़ना यहाँ है भाई, कर क्या पीछा बहुत कम लग गए और थोड़े खर्चे में डाकुओं की सरकार है, डाकुओं की गरीब आदमी मारती। सरकार तेन देख लो बूंद करवा देगी पुलिस के ऊपर। अगर भाई रात ने 2:30 बजे बालका का लठ मरवाए नहीं बूंद पुलिस की, लेकिन ये सरकार से किसान दुखी, जवान दुखी, मजदूर दुखी, आज स्टूडेंट भी दुखी हो लिए हैं। हिंत है। अच्छा अब एक बात बताओ, मान लो सरकार आपने कुछ ऐसी पंकज ना बात कर लो क्योंकि काफी आगे दिखे। पंकज मान लो एक मैं हल्ले का जो मैंने खुद ने अंदाजा लगाया है, आपके आधार कार्ड पे भी लोन कर सका सरकार चाहो तो जी, आपको लोग खुश हो जाओगे? सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टूडेंट को जो कि अपने करियर की यंग एज में है, उस स्टूडेंट को 7 साल के लिए जॉब करने के लिए कहा जा रहा है, बिना जॉब सिक्योरिटी की गारंटी दिए। 7 साल के अंदर उस बच्चे को पीजी भी करनी है, हो सकता है उसको फॉरेन जाना हो सकता है उसको यूपीएससी करनी हो। 7 साल की समय अवधि किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है। दूसरी बात, या अभी ये क्लियर नहीं किया जा रहा कि ग्रेजुएशन होने के बाद में कितने समय के अंदर एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। क्या पता उस कैंडिडेट को 2 साल तक अनएम्प्लॉयड रखना पड़े, उस समय की जिम्मेदारी किसकी होगी? सबसे बड़ी बात, सरकार बॉन्ड पॉलिसी निकालती है, 4 लाइनों की बॉन्ड पॉलिसी निकालती है। 4 लाइनों की बॉन्ड पॉलिसी के अंदर क्या क्लियर हो जाएगा? कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। पीजी के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। 4 लाइन की बॉन्ड पॉलिसी निकाल के कह देते हैं गजट नोटिफिकेशन आ गया, अब आप संतुष्ट हो जाओ। विद्यार्थियों के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहली बात, इस बॉन्ड पॉलिसी में बैंक क्यों इन्वॉल्व है? अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा, अगर नौकरी मिलने के बाद भी मैं नौकरी आपकी नहीं करता हूं, मैं आपको पैसे दूंगा, इसमें बैंक किस लिए इन्वॉल्व है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये 7 साल की समय अवधि को कम करके 1 साल किया जाए, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर भी है। 1 साल के बाद आपको फ्रेश बैच मिल जाएगा। 7 साल तक आप एक बच्चे को काम करने के लिए कह रहे हो, क्या आपके पास इतनी वैकेंसियां हैं? आप उनको कहां एडजस्ट करोगे? तब तक आपको दूसरा बैच मिल जाएगा। हद से हद 1 साल की समय अवधि होनी चाहिए। और 40 लाख रुपए की राशि, मान लीजिए किसी गरीब मिडिल क्लास के बच्चे को किसी ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर उसको नौकरी नहीं कर सकता वो, तो एक ऐसी राशि होनी चाहिए जो कि कोई बच्चा दे सके। 40 लाख की राशि कोई कहां से देगा मिडिल क्लास का बच्चा? ये मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और आप डिग्री के बाद कितने समय के अंदर नौकरी दे देंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। रोड़ा तो मेरे ख्याल एक तो नौकरी कितने दिन में दे दोगे न्यू है, और फिर बच्चा कुछ रोड़ा न्यू है, कितने पैसे लावा कटेता है, कितने पैसे लाए कहां से? और सबसे बड़ी बात, 7 साल की समय अवधि को कम करा जाए। 7 साल तक कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर 7 साल का बॉन्ड नहीं है। अच्छा, आप लोगों का लठ भी मारे गए थे, आप स्पेशल पॉइंट
पॉइंट आउट भी करे गए थे। मैं उसे टाइम वहां पर मौजूद था। एक इंस्पेक्टर हमारे रोहतक के बड़े फेमस है, जोड़े ओले काम करने में एक्सपीरियंसड है। कदे वो लुगाइया लठ मारते हैं, कदे वो लुगाई दे ठा किसी ने वो किसी ने भीतर गिरते। वो इंस्पेक्टर हालांकि बुरा बेशक सोबर मान जियो, लेकिन ये बालक है हमारे भाई है, हक की बात हम करते रहोगे। स्पेशल पॉइंट आउट भी करे गए थे उस टाइम पे, उस जगह पे। वो जब आप गिरफ्तार करके कितने लेके गए थे आपने? देखिए ऐसा है, उस समय पे काफी सारे स्टूडेंट्स को गलत तरीके से डिटेन किया गया था। लगभग 600 के आसपास स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी बात के लिए। ना कोई हल्ला गुल्ला था, ना कोई नारेबाजी थी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को वैनों में भर भर के, पुलिस वैन्स में भर के पूरे दिन थाने में रखा गया। वहां पे कर्तव्य प्रशासन का ये बनता था कि बच्चों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, ना कि बच्चों को थाने के अंदर बिठाया जाए। ये MBBS के स्टूडेंट्स हैं, कोई गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात। देखिए जिस समय बच्चे वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे थे, बच्चों को लगभग 400-500 स्टूडेंट्स को वहां पे फोर्सफुली डिटेन किया गया था रोहतक पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये बिल्कुल गलत स्टेप था। उसके बाद विद्यार्थियों के ऊपर FIR दर्ज की गई। मैं पूछता हूं विद्यार्थियों के वहां पे क्या गलती थी? अगर शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे बैठकर अपनी मांगों के लिए कहना गलत है, तो प्रशासन को दोबारा विचार करना चाहिए। नहीं, सही बात है। एक बार बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन है, यो को एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जो फिर मैं ये वही बात कहूंगा, ये सरकार के खिलाफ नहीं है, यो सरकार के खिलाफ कौन नहीं, यो सरकार की नीतियां के खिलाफ प्रोटेस्ट है। सेम किसान आंदोलन है, सरकार के खिलाफ नहीं था। सरकार आज भी चल रही है, ठीक है, और उसके बाद से सरकार जीती भी है, लेकिन मामला क्या है, अगर ये बॉन्ड पॉलिसी गलत है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, हमें कोई किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक उससे ताल्लुकात हमारा नहीं है। ये मुद्दा पूर्ण रूप से एक स्टूडेंट्स के भविष्य का है। खर्चा चल रहा है भाई, रोटी पानी का सारा, ये सब सारा जो खर्चा है स्टूडेंट्स अपने लेवल पे अपनी पॉकेट मनी से निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूट करके इसके लिए खर्चा निकाल रहे हैं। तो हो वैसे मैं रेवाड़ी का रहने वाला, रेवाड़ी तो हो, और अलग अलग जगह तो अलग अलग स्टेट से भी होंगे। जी बिल्कुल, हरियाणा के सभी स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट बाहर से भी हैं, दूसरे बाहर की स्टेट थे, कौन सी स्टेट थे? पंजाब से भी स्टूडेंट्स है, राजस्थान से भी स्टूडेंट्स है, कुछ यूपी के भी रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, देखो कम ना कम सस्ता पड़ता हो जब आड़ा है। वो बात से फिर मैं कहूंगा सरकार नु कहोगे कि भाई हमेशा अजोल्टे बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई है मोड़ बनानी है, यार पढ़ना आए हैं। 40 लाख रुपए भर के बाहर नहीं पढ़ लेंगे। ये बाल में 10 लाख फीस मेरे ख्याल है अप्रोक्सीमेटली। देखिए ऐसा है, 10 लाख रुपए जो इमीडिएटली देने वाली शर्त थी वो सरकार ने हटा दी है, उसके लिए हम आपको उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन अभी भी विद्यार्थियों की 4-5 प्रमुख मांगे हैं जिन पे कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सबसे पहली बात स्पष्टीकरण चाहिए जी, स्पष्टीकरण। पहली बात तो आप क्लियर करो तथ्य। आप 4 लाइनों की गैजेट नोटिफिकेशन निकालते हो, 4 लाइनों में क्या समझ में आएगा? आपसे हम बात करते हैं, आप वही 4 लाइनें दोहरा देते हो। आप विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करो, उनको समझाओ कि ये व्यवस्था है। और 7 साल की समय अवधि बहुत अनुचित है, कठोर है, गलत है। इस समय अवधि को मैक्सिमम 1 साल किया जाए। दोनों तरफ देखना पड़ेगा। सरकार ने भी, मैं आपसे भी बात कहूंगा, हक की बात हम कराएंगे। देखो कई डॉक्टर कह रहे हैं भैया पढ़ लिया, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल कर बैठ गए, उन्हें एक्सपीरियंस होता नहीं। एक्सपीरियंस है तो देवे सरकार आपने। जी देखिए ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल जायज है। आज से कई साल पहले स्थिति ये होती थी कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बच्चे सरकार में काम नहीं करते थे, बाहर चले जाते थे। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी बेरोजगारी है वो मेडिकल एजुकेशन में भी है, मेडिकल फील्ड में भी है। आज सिचुएशन ऐसी है कि 2022 के अंदर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के अंदर 762 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी। अभी 2022 के अंदर, ज्यादा दिन नहीं हुए। उस पर आप हैरानी करोगे, उस पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने लोगों ने उसके लिए फार्म भरे थे, आप सोच सकते हो, 7000 लोगों ने। तो ये हालात आज नहीं है कि स्टूडेंट सरकारी सर्विस नहीं करते, ये बहुत पहले की बात होती थी। आज तो वैकेंसियां ही नहीं है HCMS काडर के अंदर, आज तो पद ही नहीं है HCMS काडर के अंदर, और सरकार कह रही है 7-7 साल तक हम आपको रोजगार दे देंगे। हमें नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं है सरकार के पास में। मतलब नौकरी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बता दो क्या नाम दे दोगे, देखते रहे कितने दिन में नौकरी दे दोगे, पहली बात। और नौकरी कितने समय के लिए करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, वो समय अवधि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे का करियर खत्म हो जाए। वो एक जेन्युइन समय होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फ्रेश एक्सपीरियंस भी मिलेगा पंकज, आप लोगों ने एक्सपीरियंस बिल्कुल मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मैं 1 साल के लिए सभी को नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन क्या स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे ना जो परमानेंट HCMS में ज्वाइन करेंगे परमानेंट जॉब के लिए। तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी यहाँ से भागना चाहते हैं ना, है कहीं जिसने जो परमानेंट काम करना है। और मैं जो पीछे तक एक बार जरूर दिखा दूं कैमरा ऊपर करके, पुलिस इनकी प्रोटेक्शन महीने के माँ बाप किसान के बालक ये हैं, किसान परिवार से रिलेट कर रहे हैं, किसान दुखी, जवान दुखी। ये जो खाकी वर्दी पहरे खड़े ना, घने दिन की बात ना, इनकी लाठी भी प्राइवेट होने वाली है। इनकी लाठी भी 15-15 हजार रुपया की नौकरी पे अगर रह जाएगी, जिसने 35,000 मिले हैं। और जो DSP राजी हो जाए भाई हम DSP ला के ला खत्म, या 25,000 रुपया रह लेगी, कई स्टेटा में होने भी लग रहा है।
भाई तो रिक्वेस्ट यह है, साथ इनका हमने देना पड़ेगा। किसान आंदोलन को मैं थे तो क्या पे तो शुरुआत है, इबे किसाना बात है, स्टूडेंट पे भी आली पीछे जेबीटी मास्टर हटा दिया, मतलब सब न हटाते जाओ हैं। और यो मैं आपने दिखा दो भाई, ये दिखो 40 लाख कड़े तो ले आवे पढ़ने वाले बालक है, इतने पीछे इनके घर क्या दो रहो तो मेरे आप पे निकल ले क्या ना किसी का मुंह माथा फूकते अंडा भाई। फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दिया और प्रोटेस्ट लगातार जारी है, हम इनके साथ, आप इनकी गेले और नहीं हो कमेंट करके बता दियो। अगमला थरता है। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।